जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और लास्ट वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 4B कंप्लीट की थी। अब आपकी नई एक्सरसाइज चलेगी 4C। और 4C एक्सरसाइज करने से पहले आपको नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी करना है, ठीक है। तो देखो, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। जो आपने अभी तक रूट्स निकाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनके नेचर का मतलब होता है कि वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या रेशनल होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो देखो जरा, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड discriminant ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखो जरा, अब आपको डिस्क्रिमिनेंट पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप बता सकते हैं उसके रूट्स रियल है या डिस्टिंक्ट है या फिर रेशनल है, ठीक है। तो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, इफ d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन 0 आता है, देन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ठीक है। अभी केवल रियल रूट्स बता रहा हूं मैं यहाँ पे कि रियल रूट्स कब होंगे, जब d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3 है इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें देखना है कि इसके रूट्स कैसे हैं, रियल है या रियल नहीं है, नॉन रियल है। तो हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। तो वी हैव a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू क्या होती है 3। ये आपको पहले से ही पता है, ठीक है। a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और c होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो d कितना हो गया, तो देयरफॉर d हो गया आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। रखो b की वैल्यू हो गई आपकी 4 का स्क्वायर माइनस 4a1c3। तो 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, तो बचे आपके 4 और ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो d ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब क्या है, इसके रूट्स कैसे हैं, रियल है। तो सिंस d ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ठीक है। अभी केवल रियल रूट्स की बताया मैंने कि रियल चेक करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पे कि रियल रूट चेक करो, तो आपको d निकालना है और d ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो उसका रूट्स कैसा होगा, रियल होगा। तो इक्वेशन हैज रियल रूट्स। चलिए, तो एक केस आपका था कि आप d निकालो और उसका d ग्रेटर देन 0 होता है तो आपका रूट जो होगा रियल होगा, ठीक है। केस सेकंड देखो, केस सेकंड है इफ d इक्वल्स टू 0 हो जाए, ठीक है। केस सेकंड, इफ d इक्वल्स टू 0 हो जाए, ठीक है। अगर d 0 आ रहा है, देन इक्वेशन हैज रियल तो होंगे, ठीक है। रियल की कंडीशन थी d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो d ग्रेटर देन 0 है तो भी, और ग्रेटर देन 0 है या इक्वल्स टू 0 है तो रियल ही होंगे, ठीक है। देन इक्वेशन हैज रियल एंड रेशनल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। तो देखो, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d 0 आ रहा है तो इक्वेशन हैज रियल रूट्स, रियल, रेशनल एंड इक्वल रूट्स। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा और क्लियर।
तो एग्जाम्पल ले लो, जैसे ये ले लिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वेश्चन है सिंपल सा। तो वी हैव ए कितना है इसके अंदर, a1 है, ठीक है, बी है आपका 4, बी 4 और सी की वैल्यू भी 4। तो देयरफॉर डी कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। रखो वैल्यू बी की, बी हो गया आपका 4 का स्क्वायर माइनस के 4 a1 और सी कितना है 4। ये आ गया 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो डी 0 आ गया, तो सिंस d equals to 0, therefore equation has रियल, पहली बात तो रियल होंगे ही, रियल, रेशनल भी होंगे, रेशनल एंड इक्वल रूट्स, अब देखो निकाल के दिखाता हूं ऐसे रूट्स को कि इक्वल कैसे हैं। तो नाउ x की वैल्यू क्या थी आपकी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। तो रखो वैल्यू माइनस बी की वैल्यू है आपके पास माइनस के प्लस के 4 है, तो माइनस यहाँ से मिलेगा आपको 4 मिल जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना आ गया 0 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो ये सॉल्व कर देंगे तो -4 और प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया -2। अब देखो यहाँ पे एक चीज, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, ठीक है ना, 2 पावर होती है तो 2 रूट्स रहते हैं, तो दूसरा रूट भी कैसा होगा, माइनस का 2 ही होगा। तो देयरफॉर रूट्स आर ये हो जाएंगे -2 एंड -2, ठीक है। तो देखो इक्वल है और रेशनल है ना, रेशनल नंबर क्या होते हैं, p अपॉन क्यू की फॉर्म में है ये, 2/1 माइनस के 2/1 माइनस के 2/1। तो रेशनल है, इक्वल भी है, क्लियर, और रियल तो है ही आपको, ठीक है। रियल नंबर क्या होते हैं, जिनका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नंबर मिलता है। तो -2 का स्क्वायर करेंगे आप लोग तो क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर करो तो आपको 4 मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो रियल नंबर होता है ना। तो इक्वेशन आपके, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल, रेशनल और इक्वल है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट केस है, सॉरी थर्ड केस देखो जरा इसका, केस थर्ड देखो। केस थर्ड में क्या है, इफ d ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर ठीक है। मतलब d ग्रेटर देन 0 तो हो, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो, जैसे आपका 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, है ना, 64 आ गया, ये सब क्या है, 49 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ऐसे अगर आपके नंबर आ रहे हैं, यानी कि डी ऐसा आ रहा है, तो इक्वेशन हैज रियल डिस्टिंक्ट एंड रेशनल रूट्स, ठीक है। तो इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे। एग्जाम्पल देखो, एक क्लियर हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3 इक्वल्स टू 0 ले लिया मैंने, है ना। तो वी हैव ए कितना है इसके अंदर, ए की वैल्यू है 1, बी 4 और सी की वैल्यू 3। ये सब आपको पहले से पता है, आपने पिछले एक्सरसाइज में सब में डिस्क्रिमिनेंट ही निकाला है, ठीक है। तो देयरफॉर डी कितना होगा, डी हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3। तो 4 4 जा 16,
4 3 जा 12, ये कितना आ गया 4 आ गया, और 4 क्या है 2 स्क्वायर है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो सिंस डी ग्रेटर देन 0 एंड ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन हैज रियल तो होंगे ही, रियल डिस्टिंक्ट एंड रेशनल रूट्स, ठीक है। तो रेशनल, डिस्टिंक्ट और रियल होने के लिए डी ग्रेटर देन 0 होगा और परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो निकाल के देखो जरा, पता चल जाएगा। तो नाउ x इक्वल्स टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सॉल्व कर दो इसे। माइनस बी की वैल्यू 4 है, माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू हो गई 2 स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 1। सॉल्व कर दो। माइनस 4 प्लस माइनस 2 अपॉन 2, ठीक है। और सॉल्व करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, यूज है नहीं अब। तो ये आ गया x इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा माइनस 4 माइनस 2 अपॉन 2। ये आ जाएंगे आपके माइनस 2 अपॉन 2, और ये हो गया माइनस 6 अपॉन 2, और 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया, और 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 और -3, ठीक है। तो देखो रियल तो है ना, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और रेशनल भी है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में रखे हुए हैं, सबके अपॉन में 1 रख सकते हो, -1 अपॉन 1 -3 अपॉन 1, और रेशनल है, डिस्टिंक्ट है और रियल है। क्लियर। तो नेक्स्ट केस है फोर्थ। केस फोर्थ, if d greater than 0 and not a perfect स्क्वायर नंबर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर। देन इक्वेशन हैज रियल डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल रूट्स होंगे। इक्वेशन हैज रियल डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल रूट्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे क्लियर होगा। तो देखो एग्जाम्पल ले लिया मैंने, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स फाइंड करने हैं आपको। तो चेक करते हैं, अभी तो मुझे भी क्लियर नहीं है होंगे क्या होंगे इसके रूट्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिया मैंने सिंपल सा एक, और क्या लिख सकते हैं, चलो यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है। तो d निकालो इसका। तो वी हैव a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई 1। तो d कितना हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, b 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो आ गया 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5, ठीक है। बैठ गया सही। तो सिंस d ग्रेटर देन 0 एंड not a perfect square number, therefore equation has रियल तो होंगे, रियल
डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल रूट्स। ठीक है, अब रूट्स कैसे पता चले इरेशनल है तो निकाल के देखने पड़ेंगे। तो नाउ x कितना हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। रखो वैल्यू, माइनस बी आपका 3, माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 2 इंटू ए 1। तो देखो 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2 आ गया। तो x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव साइन 3 माइनस 3 था सॉरी, माइनस 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और दूसरा हो जाएगा माइनस 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि इरेशनल नंबर है अंडर रूट की फॉर्म में, स्क्वायर रूट जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है यहाँ पे, तो रूट निकलेगा नहीं इसका, है ना, पॉइंट वगैरह में आएगा, यानी कि इरेशनल नंबर है ये। तो इरेशनल नंबर है तो आपके रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल रूट्स बनेंगे क्योंकि एक नंबर इसके अंदर इरेशनल है। तो रूट 5 माइनस 3 करेंगे तो इरेशनल नंबर मिलेगा, है ना। रूट 5 और इसमें माइनस 3 ऐड भी करेंगे तो भी इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो रूट कैसे होगा आपके, इरेशनल होंगे, रियल तो हैं, है ना, और डिस्टिंक्ट भी है। डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, एक जैसे नहीं है, इक्वल नहीं है। क्लियर। तो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचा है इसका, लास्ट केस है, मतलब फिफ्थ केस। तो लास्ट है आपका फिफ्थ, इफ डी लेस देन 0 आ जाए देन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, और जब ये केस आता है तो आपको रूट फाइंड नहीं करने। ठीक है, फाइंड तो कर सकते हैं लेकिन वो इमेजिनरी होंगे, है ना। नो रियल का मतलब कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं या इसे नो रियल रूट्स कर दो। क्लियर। और करके लिख सकते हैं आप, और इमेजिनरी रूट्स ठीक है, ये 12th क्लास में आप 11th क्लास में फाइंड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो वी हैव ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू भी 1। ठीक है, तो डी कितना हो गया इसका, डी हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। रखो वैल्यू, 1 का स्क्वायर माइनस के 4, 1 इंटू 1, ये आ गया 1 माइनस 4, ये आ गया माइनस के 3 और ये लेस देन 0 है। क्लियर। तो सिंस डी लेस देन 0 देयरफॉर इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। और जब भी नो रियल रूट्स आते हैं आपको निकालने नहीं है। ठीक है, आपको रूट्स नहीं निकालने। तो आपकी एक्सरसाइज जो चलेगी 4C वो इन्हीं बातों पे डिपेंड होगी कि आपको नेचर ऑफ द रूट्स निकालने हैं। अगर पूछेगा वो क्वेश्चन के अंदर कि नेचर फाइंड कीजिए रूट्स के, अगर रियल रूट्स हैं, कभी कभी कह देगा वो कि अगर रियल रूट्स हैं तो निकालो उसे, है ना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इन्हीं बातों पे डिपेंड क्वेश्चन मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।